हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं रंध्र के बारे में, स्टोमेटा के बारे में। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन अपना भोजन किस प्रकार निर्मित करता है और उसके बाद रंध्र की क्या भूमिका होती है ना। तो रंध्र जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, देखिए रंध्र किसको बोलते हैं। तो पत्तों की जो निचली सतह होती है उनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। पत्तों की जो निचली सतह होती है ना, उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो इसकी आखिर भूमिका क्या है ना, जो पादपों के लिए इनकी भूमिका क्या है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो रंध्र के कार्य, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान। तो इसी रंध्र के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वह निर्मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, मतलब निष्कासित होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसी रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और वायुमंडल में जो उपस्थित है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वह इसी रंध्र के माध्यम से प्रवेश करता है। यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है ना, गैसों का आदान प्रदान। और गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के माध्यम से, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं ना। विसरण के माध्यम से होता है गैसों का आदान प्रदान। हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो वायु है, वायु में क्या है? ऑक्सीजन है ना। तो विसरण प्रक्रिया नहीं होता हमारे अंदर, गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में घुल जाता है और ब्लड में हमारा होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही कार्य करता है कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे संपूर्ण शरीर में उसको पहुंचाने का। लेकिन पादपों में इस तरह नहीं होता, पौधों में नहीं होता। पौधों में क्या होता है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना, कि जहाँ कम सांद्रता होता है वहाँ पर गति होती है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसी रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान करना किसका कार्य है? रंध्र का कार्य है। अब देखिए रंध्र के द्वारा ही क्या होता है कि जल जो होता है, जो पादपों में जो जड़ के माध्यम से खनिज लवण और जल का ऊपरी परिवहन करता है पादप, है ना। जड़ के माध्यम से जल का जो है वो जड़ों से ऊपरी परिवहन करता है और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, तो उसी के माध्यम से जल जो है इसी रंध्र से वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना कौन करता है? रंध्र करता है। ठीक है, रंध्र ही क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से जल को जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में बाहर निकाल देता है। अतिरिक्त यदि जल जमा होने लगे पादपों में तो उसको रंध्र के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि गैसों का आदान प्रदान। देखिए कुछ जो पादप होते हैं, मतलब सक्षम, है ना, सक्षम पादप जो होते हैं उनमें जो है गैसों का आदान प्रदान केवल रंध्रों के द्वारा ही नहीं होता। उनमें जो गैसों का आदान प्रदान है कुछ मात्रा में तना के माध्यम से भी होता है, जड़ के माध्यम से भी होता है और पत्तियों की सतह से भी होता है ना, विकसित पौधे जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए अब एक हमारा है कि रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया। आखिर रंध्र जो होता है जो पत्तों के अंदर है, पत्तों की जो निचली सतह पर जो रंध्र होती है तो उनमें जो वो खुलता है और बंद होता है वह किस प्रकार होता है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल जो है इसी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल जो है जड़ों के माध्यम से खींचकर, है ना, इसी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है जल, और यह फूल जाता है ना, फूल जाता है और हमारा जो छिद्र है यानी कि जो रंध्र है वो खुल जाता है और खुलने के उपरांत ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकल जाता है। वही है रंध्र आखिर कब खुलता है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जल देखिए इसको बोलते हैं द्वार कोशिका। ये जो है ये है द्वार कोशिका और ये है रंध्र। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हरित लवक, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? भोजन का संचित प्रकाश ऊर्जा के
उपस्थिति में भोजन का संचित करता पत्तों में, है ना, यही हरित लवण। तो देखिए द्वार कोशिकाओं में जल आ जाता है और वो फूल जाती है। फूलने के क्रम में ये जो होता है हमारा, यह इस प्रकार खुल जाता है और इसी से ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है और इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। वही लिखे हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है जिससे द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और छिद्र खुल जाता है। ठीक, अब आखिरकार हमारा जो रंध्र है जिसको स्टोमेटा भी बोलते हैं, आखिर वो बंद कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि रात्रि में यह हमारा बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही जो होता है जल को ऊपरी गति कराता है ना। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य की उपस्थिति नहीं होगी तब जड़ों के माध्यम से जो है वह जल ऊपर की ओर गति नहीं करेगी, यानी कि ये जो द्वार कोशिकाएं हैं वह सिकुड़ जाती है और हमारा रंध्र बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, रात्रि के समय जल द्वार कोशिकाओं से बाहर आ जाता है, मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, सूख जाता है, बाहर आ जाता है ना, जिससे द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, और छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए नोट करके लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश संश्लेषण को जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती, तब यह इन छिद्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक, तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान टॉपिक था। धन्यवाद।